ये भागवत जी हमें प्राप्त कैसे हुई हैं? तो भागवत जी में एक बड़ी सुंदर सा श्लोक आता है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। आगम निगमों का जो फल है, वेद वेदांतों की जो कृपा का फल है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत जी कहां से प्रकट हुई है? वेदों से प्रकट हुई है। ये आगम निगमों का जो वेद वेदांत का जो वृक्ष है ना, उसका फल है भागवत जी, उसका सार है भागवत जी। तो ये भागवत रूपी फल हमें प्राप्त कैसे हुआ? तो ये भागवत रूपी फल हमें श्री सुखदेव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। जब सुखदेव भगवान का शुक का मुख इस पर लगा तो ये हमको प्राप्त हुआ है। और बंधुओं, आपने देखा होगा कि जब हम कोई फल ग्रहण करते हैं, फल पाते हैं, तो उस फल में गुठली होती है, छिलका होता है ना? तो आप गुठली को पाते हो कि छोड़ देते हो? क्यों माता? जब हम फल पाते हैं तो हम उसमें जो गुठली निकलती है या छिलका होता है, उसको खाते हैं कि त्याग देते हैं? त्याग देते हैं ना। पर ये जो भागवत रूपी फल है ना तो इसमें कोई गुठली है, ना इसमें कोई छिलका है। ये ऐसा दिव्य फल है जिसमें रस ही रस भरा हुआ है, रस ही रस है। इसमें कहीं कोई त्यागने वाला विषय है ही नहीं, ना इसमें छिलका है, ना गुठली है। ये रस से परिपूत फल है। पिबत भागवतम रसमालयम। इसमें क्या आया कि रस को हम क्या करते हैं? पीते हैं। तो भागवत जी रूपी जो ये फल है ना, ये कैसा फल है? इसे पिया जाता है। अब आप कहोगे जी कथा तो सुनी जाती है, पर यहाँ पीना बोले हाँ, क्योंकि सुनकर के तो एक कान से दूसरे कान से निकल जाता है। भागवत जी सुनने वाला विषय ही नहीं है, भागवत जी तो पीने वाला। और जिसको हम पीते हैं वह सीधे हृदय में जाता है ना। तो भागवत जी का जो रस है वो पिया जाता है, सुनने वाला विषय ही नहीं है। बोले इसे रोम रोम से, कि जब कथा में बैठो तो दुनिया को भूल जाओ और आपका प्रत्येक रोम रोम आपका श्रोत्र द्वार बन जाए, यानी कि असंख्य आपके रोम रोम भी कथा सुने। बोले कथा को पिया जाता है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। तो लोग कहते हैं कि भैया कितनी बार इस कथा को श्रवण करें, कितनी बार इस रस को पिए? एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली। बोले मुहुरो रसिका भुवि भावुका। बोले भागवत कथा तो ऐसी दिव्य कथा है कि जीवन में जितनी बार इसको सुनने का अवसर मिल जाए, उतनी बार सोचे कि अभी कम अवसर मिला है, जितना अवसर मिल जाए। क्योंकि राम कथा चे कहत अघाई रस विशेष जाना तिन नाई। जो भगवान की कथा को सुनकर के ये कहने लग जाए कि मैंने तो कथा पहले सुन ली है, अरे मैं कितनी बार सत्संग में जाऊंगा, समझ लो अभी उसे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाई, जिसके मन में ये बात आ जाए, आलस से आ जाए कि मैं कितनी बार सुनूंगा, उसको अभी प्रेम रस का आस्वादन नहीं हुआ। जैसे वो कभी आपने देखा है जिसको पीने का शौक हो जाता है तो बार बार वो नहीं चाहता, फिर भी उसके पैर मैं खाने को खींच के लेके चले जाते हैं ना। वो कहता है आपको नहीं पता, जबकि वह मदिरा कैसी है, आपकी धन, आपकी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा सबको बर्बाद करती है। लेकिन फिर भी वो एक पूज्य दीदी माँ जी बहुत सुंदर बात कहा करते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, अपने मोहन से तू ऐसी नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। जब भगवान नाम का जीवन में आता है ना, तो कहाँ पूरा हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और ये जो हम पीते हैं ताड़ी की, महुआ की या मजार से जो हम अंग्रेजी पीते हैं, कितनी देर चढ़ता है नशा बताओ? रात को पीते हो सुबह तक, ये भी कोई नशा है जो 7-8 घंटे में उतर जाए? नशा तो वो होता है जो जिंदगी भर तक ना उतरे। और वो नशा किसका होता है? जिसे जीवन में सतगुरु की प्राप्ति हो जाए, जिसे अपने इष्ट के प्रति प्रेम हो जाए, फिर देखो जिंदगी भर भी वह नशा आपका साथ। इसलिए नशा तो वो करो
जो आपको बेहोश नहीं करे, आपको होश में लेकर के आए। तो कितनी बार कथा पी, बोले जितनी बार ईश्वर आपको अवसर दे दे श्रवण करने का, उतनी बार इस कथा को श्रवण करो। तो ये सुखदेव भगवान की महती कृपा अनुकंपा से हमको ये भागवत कथा प्राप्त हुई है।